साइंटिस्ट ने एक अमेजिंग डिस्कवरी की है। डू यू नो, जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं उस वक्त आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर 23% ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है एज कम्पेयर टू कैश पेमेंट। तो बताइए कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए आपकी भी क्या स्पेंडिंग बढ़ जाती है? आपको पता है इसके पीछे छुपी हुई वो हिडन साइंस जो आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करती है क्रेडिट कार्ड स्पेंड करवाने के लिए। ये वही ब्रेन रीजन है जो कि कोकेन या एम्फेटामिन जैसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस से ट्रिगर होता है। So basically, card swipe is equal to a mini drug dose for your brain। आज हम अनकवर कर रहे हैं ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल सीक्रेट्स और हिडन डेटा को जो आपको चौंका कर रख देगा। So ध्यान से सुनिए क्योंकि ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकती है। इसकी शुरुआत एक और शॉकिंग फैक्ट बताकर करती हूँ। डू यू नो कि कैश पेमेंट करने के टाइम पे आपके ब्रेन का पेन प्रोसेसिंग एरिया लगभग 38% एक्टिवेट होता है। दैट मीन्स कैश में पेमेंट करने से आपको दर्द फील होता है, बट कार्ड स्वाइप करने पर आपको इस तरह का कोई भी पेन फील नहीं होता। दिस इज क्रेडिट कार्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रिगर। यू नो, आपको खर्चा करते वक्त कोई एहसास ही नहीं होता है कि कितनी स्पेंड हो रही है, क्योंकि ब्रेन को तो लगता ही नहीं है कि कोई लॉस हो रहा है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए आपको पेन इमीडिएटली फील नहीं होता, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, क्योंकि पेन जो पेमेंट है वो तो बाद में ही करनी है। और ये डीकपलिंग आपको इम्पल्सिव बाइंग करवा देता है। आप सोचते हैं अभी खरीदो बाद में देखेंगे, और इसलिए आप ओवर स्पेंडिंग कर जाते हैं। अब मैं आपको कुछ रियल डेटा बताती हूँ जो आपको शॉक कर देगा। जियो के लास्ट 3 इयर्स में इंडिया में क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2024 तक क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स लगभग 18.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए। और हाँ, बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स अब 13.5% से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। इसकी पूरी मार्केट $19.36 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। एंड यू नो द एवरेज मंथली स्पेंड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड in 2020 it was around 10,000 rupees, but by 2024 it became 18,000 rupees. That's a jump of 80%. And you'll be shocked to know कि 70% प्रीमियम स्मार्टफोन्स आजकल क्रेडिट कार्ड की EMI या फिर बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स में ही लिए जाते हैं Amazon ग्रेट इंडियन सेल्स जैसे स्कीम्स के अंडर। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली में ये बताते हैं कि हम कितने डिपेंडेंट हो चुके हैं क्रेडिट पर। मैं आपको बेंगलुरु के एक टेकी की रियल स्टोरी बताती हूँ। सो इस कंज्यूमर ने ई कॉमर्स सेल में लगभग 2 लाख की शॉपिंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से कर ली। वेल, उसका ओरिजिनल प्लान सिर्फ 50,000 रुपीज स्पेंड करने का था, लेकिन इजी EMI की ऑप्शंस और कैशबैक की ऑफर्स ने उसे एक डेट स्पाइरल में डाल के रख दिया। ये सब स्पेंड करने के टाइम पे ही वाज थिंकिंग दैट ही इज जस्ट पेइंग 5% इंटरेस्ट मंथली। हाउएवर, ये टोटल डेट 3 साल में ट्रिपल हो गया, क्योंकि उनकी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने चार्ज किया लगभग 49% का इंटरेस्ट। दैट इज पहले ईयर में लगभग 2 lakhs plus 98,000 का इंटरेस्ट, which became a total of 2.98 lakhs. And in the second year, they charged interest on 2 lakhs plus 1.9 lakh of the interest amount. That became a total of almost 4 lakh rupees. और ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लोग ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं और फिर डेट में आ जाते हैं। क्या आपने भी कभी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते करते ऐसी कोई इम्पल्सिव बाइंग की है? आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि 63% ऑफ इंडियंस एज बिटवीन 25 to 40 हैव क्लियरली एडमिटेड कि सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए उन्होंने इम्पल्स बाइंग जरूर की। एंड यू नो व्हाट, क्रेडिट कार्ड्स इस पूरे बिहेवियर को एम्पलीफाई करते हैं। व्हाई? बिकॉज एक क्लिक या स्वाइप में आपकी परचेज हो जाती है विद इन मिनट्स, विदाउट एनी फ्रिक्शन। ये प्रूवन है, क्योंकि एक रिसर्च में भी यही बताया गया है कि कैश के कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके लोग 83% ज्यादा स्पेंड करते हैं। 83%। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करने का सोच कर जाते हैं तो आप इजीली 18 से 19,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं सिर्फ अपना पेमेंट मेथड चेंज करके। अब बात करते हैं उन हिडन कॉस्ट की जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज लिवाय करती हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन भी होती है, लेकिन वो फाइन प्रिंट्स कोई नहीं पढ़ता है। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट लगभग 24 से 48% तक होते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट में से एक है। अगर आपने लेट पेमेंट की है तो उसकी फी लगभग 1500 तक पहुंच सकती है, और उसके ऊपर पेनल्टी चार्जेस अलग से। नो कॉस्ट EMI स्कीम्स में भी हिडन चार्जेस होते हैं, वो एक्चुअल में नो कॉस्ट नहीं होती। इसकी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आप यहाँ से देखकर इसके बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। RBI के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का क्रेडिट कार्ड डेट लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है ऑलरेडी 2024 में। ये ऑल टाइम हाई है, कि मोस्टली लोग तो सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करके इस क्रेडिट कार्ड के डेट को एवरी मंथ रिवॉल्व करते जा रहे हैं और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के चक्कर में डेट ट्रैप में बुरी तरह फंस जाते हैं।
स्टडीज के अकॉर्डिंग हाई क्रेडिट कार्ड डेट आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी बढ़ावा देता है, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ को ये पूरी तरह इम्पैक्ट करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड को यूज ही नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। क्रेडिट कार्ड कैन बी अ वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल टूल। हाउएवर, हमें इसकी मैनिपुलेशन से बचने का तरीका आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हमारी नेक्स्ट सीरीज है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कैसे आउटस्मार्ट करना है, वो नेसेसरी टिप्स जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड्स को 100% अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीरीज आपको ओवर स्पेंडिंग करने से भी मदद करेगी, क्योंकि ये ऐसी टिप्स हैं जो बैंक्स नहीं चाहते होंगे कि आप समझें। सो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, उन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। एंड कमेंट्स में मुझे ये भी जरूर बताइए कि इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में से ऐसी कोई ट्रिक है या इसके अलावा कोई भी और ट्रिक है जिसका शिकार आप भी कभी बने हैं।